राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत करती है एक बार फिर से अनीता यादव ऑफिशियल के चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सबके बीच में थंबनेल आप लोग देखकर पता लगा लिए होंगे कि आज हम कहाँ इस प्रकार का थंबनेल लगा के आए हैं। तो आप लोग अगर थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगाए हैं तो आप लोगों को इतना भी पता होना चाहिए कि कल परसों से हम एक न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन कल से ज़्यादा चली है कि एक अलीगढ़ में कांड हो गया है। शादी के 8 दिन पहले माँ दामाद के साथ भाग जाती हैं। वो भी कैसे कैसे जाती हैं भागकर। आप लोग इस गाने के माध्यम से जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा। गाना स्किप मत करिएगा और हमारी आवाज़ में कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ज़रा से भी अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ये हैं अलीगढ़ मनोहरपुर गांव है शायद, वहाँ की ये घटना है। बिटिया सयान है, शादी करने योग्य है, शादी का दिन भी तय हो चुका है। इसी 16 अप्रैल को बारात आने वाली है और उसके पहले माँ ने अपना कांड कर दिया। बहुत अजीब सोच है उस माँ की। फिर ऐसी बेटी को जन्म आपने क्यों दे दिया, जब जानती थी कि बेटी जहाँ बेटी का रिश्ता बनना था वहाँ आप रिश्ता बनाने बैठ गए। धिक्कार है आपको, आप माँ कहलाने के लायक भी नहीं रही। शायद मेरे हिसाब से तो बच्ची आपको माँ कभी कह ही नहीं पाएगी, जिसके साथ इतना बड़ा कांड आपने कर दिया। तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आ रही है दोस्तों। मैं जब वीडियो देख रही थी ना, मुझे पता है हमारे यहाँ दामाद जो होते हैं एक बेटे के रूप में देखे जाते हैं और इतना प्यार दुलार उनको दिया जाता है। लेकिन जब दामाद लोग इस तरीके से कांड करते हैं तो बहुत दुख होता है। और सास खैर इनको खुद ही गलत थे तो रास्ता दिखा देना चाहिए था, लेकिन ये खुद उसी में शामिल हो गई। तो आइए गाना सुनिए आप लोग मेरे आवाज़ में। अलीगढ़ में घटना भैया, अलीगढ़ में घटना एगो घटल शर्मनाक हो। दामाद संग फरार भैनी, दामाद संग सासू जी हो गई नी फरार हो। दामाद संग सासू जी हो गई नी फरार हो। दामाद संग सासू जी। अलीगढ़ में घटना एक, अलीगढ़ में घटना एक घटत बरियार हो। दामाद संग सासू जी हो गई नी फरार हो। दामाद संग सासू जी। धन हुआ महतारी, तू अपने बेटियों के मुँह ना देख लो। अब भैया लोगन एकरे आगे की कहानी सुना। पहले त बिटिया के करहनी सगाई, पहले त बिटिया के करहनी सगाई। अब उनकर दिलावा दामादवे पे आइल, अब उनकर दिलावा दामादवे पे आइल। फोनवा पे बतिया करई, फोनवा पे बतिया करई 22 घंटा पार हो। दामाद संग सासू जी हो गई नी फरार हो। दामाद संग सासू जी हो गई नी फरार हो। दामाद संग सासू जी। सुनी बात हमार भैया, सुनी बात हमार भैया, ध्यान लगाई हो। दामाद संग सासू जी हो गई नी फरार हो। दामाद संग सासू जी हो गई नी फरार हो। दामाद संग सासू जी। तो दोस्तों, जब उनके हस्बैंड को लगा कि हमारी वाइफ नहीं बात करती है, और बात इतना करती थी कि उनका फ़ोन कोई भी आता जाता रहे उनसे नहीं मतलब था, उनका फ़ोन कटता नहीं था। 22 घंटे तक उनका फ़ोन चला ही रहता था। हस्बैंड जी आते थे, हस्बैंड जी उनकी कहते हैं कि मेरी बीवी कभी मुझसे 2 मिनट बात नहीं की है, पर उस लड़के से वो 22 घंटा के आसपास बात करती है। सोचिए किस प्रकार की वो माँ और कैसे अपने बेटी की उसके साथ शादी करती। चलिए, भगवान के घर देर अंधेर नहीं, अभी तो खैर पूरी लाइफ उस लड़की की बची ही है। लेकिन आगे की कहानी सुनिए आप लोग, क्या होता है। शादी के करीब दिन आ गया है
उसके पहले क्या क्या होता है। 16 अप्रैल के दिन धराइल बा, कार्ड छपा के घरे गौआ बटाइल बा। 16 अप्रैल के दिन धराइल बा, कार्ड छपवा के घरे गौआ बटाइल बा। अब तो करडवा भेजवाव, अब तो करडवा भेजवाव रिश्तेदार हो, दमाद संग सासू जी हो गई नहीं फरहार हो, दमाद संग सासू जी हो गई नहीं फरहार हो, दमाद संग सासू जी। तो दोस्तों देखिए, गांव घर में कार्ड छपवा के बंटवा दी थी और उनके हस्बैंड जी बेंगलोर रहते थे, वो आए हैं 4 दिन पहले। तो उनसे बोली है कि आप हमारे सिस्टर के यहाँ भी, रिश्तेदार में भी जाइए, कार्ड दे आइए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर है। तो वो जाते हैं देने, वहाँ से देने के बाद आते हैं तो उनसे वो बात भी नहीं करती हैं और कहती हैं। अब देखिए क्या होता है, अब वो क्या क्या आगे कांड कर रही हैं। दमाद लेके सासू जी हो गई नहीं फरहार हो, दमाद संग सासू जी हो गई नहीं फरहार हो, दमाद संग सासू जी। 5 लाख के जेवर 3.5 लाख रुपया, घर के अलमारी से निकाल लिहनी मैया। दोस्तों उनके पिता का कहना है कि हमने 5-5.5 लाख के आसपास का हमने जेवर बनवाया है और 3.5 लाख रुपया वो नगद अलमारी में रखी गई थी, जिसको उन्होंने अपने साथ ले लिया है। और किसी को घर में पता नहीं है कि ये क्या आज होने वाला है, क्या करने वाली है। उस लड़की को भी नहीं जरा सा भी पता है कि आज हमारी माँ ऐसा हमारे साथ या हमारे होने वाले हस्बैंड के साथ क्या करने वाली है। गाना सुनिए। 5 लाख के जेवर 3.5 लाख रुपया, घर के अलमारी से निकाल लिहनी मैया। और उधर लड़का भी तैयारी कर लिया है और इधर भागने की तैयारी में ये भी थी। और लड़का अपने घर वालों से बता दिया है, कपड़ा खरीदे हम, कपड़ा खरीदे हम, जाता नहीं बाजार हो, दमाद संग सासू जी हो गई नहीं फरहार हो, दमाद संग सासू जी। उधर लड़का बोल दिया अपने घर वालों से और इधर ये भी बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ। गैया को चारा पानी करने के बहाने उस लड़के से बाजार में मिली और बोल दी। लड़का बोला कि हम भी जा रहे हैं कपड़ा खरीदने, और ये भी गैया को चारा पानी करने के बहाने गई और वहीं से वो गायब हो जाती हैं। अब लड़की जो है जिसका नाम शिवानी है, दोस्तों उस लड़की का नाम शिवानी है जिसकी शादी हो रही थी, और जो लड़का है उसका नाम राहुल है। तो राहुल से उसकी बातें बहुत कम होती थी, ऐसा समझ लीजिए कि ना के बराबर होती थी। और उसके माँ को जरा सा भी माँ के बारे में अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है। लड़की कहती है क्या, सदिया के धरल पैसा जेवर लैके भगलू, 10 रुपया माई घरवा में छोड़लू। सदिया के धरल पैसा जेवर लैके भगलू, 10 रुपया माई घरवा में छोड़लू। कैसन भइले तोहरे, कैसन भइले तोहर मतिया खराब हो, दमाद संगे सासू जी हो गई नी फरहार हो, दमाद संगे सासू जी। तो दोस्तों जो शिवानी है, लड़की कह रही है, पत्रकार भैया लोगों से बता रही है रो रो कर, लड़की कह रही है कि वो अलमारी से पैसा और जेवर सारा लेके चली गई हैं और आप लोग बस उनसे हमारा पैसा और हमारा जेवर दिलवा दीजिए, क्योंकि हमारे घर में वो 10 रुपया तक नहीं छोड़ी हैं कि जिससे हम लोग चाय और बिस्किट खा सकें। सोचिए कैसी माँ है, ये तो घर में पाली हुई एक नागिन का रूप ले ले। जैसे नागिन होती है ना, वो किसी को नहीं पहचानती है कि ये मुझे दूध पिलाने वाला है या कौन है,
वो डंक मारना नहीं छोड़ती हैं। ऐसी है वो माँ। बताइए, इतना तो उनको सोचना चाहिए था। क्या भगवान जमाना ला दिए हैं। तो देखिए आप लोग सुनिए, लड़की कहती है, सदिया के धरल पैसा जेवर लैके भागलू, 10 ना रुपया माई घरवा में छोड़लू, कैसन भइले तोहर, कैसन भइले तोहर, मतिया खराब हो दामाद संगे सासुरानी, हो गई फरार हो दामाद संगे सासुरानी। अब उनके हस्बैंड जी कह रहे हैं कि हमने फ़ोन भी लगाया उन दोनों के पास। एक ने तो जो उनकी पत्नी जिनका नाम अपना देवी है, वो फ़ोन उठाई नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ कर दी। और जब लड़का फ़ोन उठाता है तो दोस्तों क्या बोलता है, जो राहुल नाम का लड़का है वो बोलता है कि आप उनको भूल जाइए, आपने 20 साल में उनको दिया ही क्या है, आप उनको भूल जाइए। अब देखिए, दिमाग तो लड़की के पिता का इतना खराब है कि वो मीडिया के सामने भी बोल रहे कि अगर हमको मिल जाती तो फिर हमको बताते। तो उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो भी आज उनको अगर मिल जाएंगे तो छोड़ने वाले तो नहीं हैं। इतनी घोर बेइज्जती, इतना घोर अपराध करने के बाद समाज में पता है जिस दरिंदगी को दिखाई हैं उसको लोग अब क्या क्या नाम देंगे। आदमी उनके कह रहे हैं, करा उपाय उनसे हमके दाम लवाई, करा उपाय उनके हमसे दाम लवाई, ओ करे तबाद आन जाम कामन होई, ओ करे तबाद आन जाम कामन होई, लिहनी समझवक बीचे, लिहनी समझवक बीचे, नकिया कटाई हो दामाद संगे सासू जी, हो गई फरार हो दामाद संगे सासू जी। तो उनके पिता का, लड़की के पिता का मूड बहुत ख़राब है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। गुजारिश कर रहे हैं कि बस एक बार वो मिल जाते हैं, लेकिन दोनों लोगों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अब इस लास्ट कड़ी में इस गाने को हमने जब देखा, इस न्यूज़ को हमने जब देखा सॉरी, तो हम इसको अपने तरीके से कैसे करते हैं। सास और दामाद के बड़ा पवित्र रिश्ता, कैलू बदनाम बहनी सोचलू ना ये तहना, सास और दामाद के बड़ा पवित्र रिश्ता, कैलू बदनाम बहनी सोचलू ना ये तहना। भैया जरा सा भी उस रिश्ते को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरे कई दिन दुई दिन पहले घटना भइल बाबा बहाल हो सासू दामाद संगे सासू जी, हो गई नी फरार हो दामाद संगे सासू जी। इंस्टा यूट्यूब फेसबुक पे छाइल बा, दुई दिन पहले घटना माई भाइल बा, देख के अनीताए के, लिख के अनीताए के, गाय के सुनाई हो दामाद संगे सासू जी, हो गई नी फरार हो दामाद संगे सासू जी, हो गई नी फरार हो दामाद संगे सासू जी। जाए कलयुगी सास, अपने बिटिया के ही घर बसे से पहले उजाड़ डालू, आगे पता नहीं का कर तू। धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग अब अपनी राय दीजिएगा, क्या ये गाना जो हम लिखे हैं आप लोग इस गाने से सहमत हैं? ये गाना आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस गाने को खूब लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और हम गुजारिश करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी, हमारी प्रशासन उन दोनों लोगों को ढूंढ निकाले और कड़ी से कड़ी सजा दे, इतनी कड़ी से कड़ी सजा दे कि दोबारा कभी भी कोई भी इस तरीके से नौबत ना लाए समाज में। इस गंदगी को जितने जल्दी से सफाया करिए उतना ही अच्छा होगा इस समाज के लिए। एक एक कांड देखते देखते हम लोगों के बीच में कभी किस तरीके से आता है क्या बताएं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस गाने को पूरा सुने होंगे तो कहानी समझ में आई होगी। अब आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करें और हमारा सहयोग दें।
हमारे चैनल का सपोर्ट करें।